जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग इसमें सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 बन चुका है। अगर आप वहां नहीं गए हैं तो लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सेट 1 को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहता है वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलता है आप लोग को। तो ओरिजिनल क्वेश्चन भी आप लोग को वहीं मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत ही धाकड़ तरीके से करवाया जाता है। पिछले बार भी जो है बहुत अच्छे से उस समय तो मेरा स्टार्टिंग था, है ना, तो उस समय भी बहुत अच्छे से आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो कि सब लगभग जो है ना 50 से 60% क्वेश्चन मैच किया था, है ना। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशनल मिले। फिलहाल हम लोग सेट 2 को देखने वाले हैं। सेट 1 नहीं देखेंगे तो आप लोग जरूर से जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। और यहाँ सबसे पहले प्रश्न आता है कि ऋण की शर्तों में सम्मिलित है ना। तो ऋण की शर्त, अगर किसी को लेना है तो उसमें क्या क्या शर्त होता है, तो आवश्यक कागजात होना चाहिए, समर्थन ऋण धार, ब्याज दर का निर्धारण, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सेट 1 में भी सेम यही सब क्वेश्चन था, बस खाली इसमें चेंजिंग जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंजिंग है ना। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, तो पैसा जो है छापता कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ऋण की शर्त में सम्मिलित है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ब्याज दर, समर्थन ऋण धार, आवश्यक कागजात, ये सारा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि धन के आधुनिक रूप क्या है ना। धन का आधुनिक जो मतलब अभी जो है फिलहाल में, तो धन क्या है, तो मुद्रा है, प्लास्टिक मनी है, डिमांड डिपॉजिट है और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब किया गया था। हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। हाँ, 1969 ईस्वी में सही आंसर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं, मतलब अभी फिलहाल जो है वो धन का कौन सा रूप नहीं है, तो कागज का नोट तो चल ही रहा है, डिमांड डिपॉजिट भी चल रहा है, चांदी का सिक्का नहीं चल रहा है, तो चांदी का सिक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले जो है कपड़ा मिल भारत में मुंबई में हुआ था 1854 ईस्वी में, तो मुंबई 1854 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश, है ना, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा देश है, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, सबसे बड़ा उद्योग भारत का, तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। अगर अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था, तो 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना खुला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग जो है लो इस्पात उद्योग, क्योंकि हर एक चीज आप फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे व्हीकल बना रहे हैं, रेलवे में कहीं भी देखिए तो लोहा का ही जरूरत होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा उद्योग जो है लो इस्पात का ही है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, मतलब मनुष्य से कौन आपदा आता है, तो दंगे भी मनुष्य ही करते हैं, आतंकवाद भी मनुष्य के चलते हैं, महामारी भी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। 1854 में मुंबई में सबसे पहली बार जो है वो कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। भाप का इंजन का आविष्कार कौन किया है, तो भाप का इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया, तो जेम्स वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है ना, पैसा का काम कौन सा यहां से नहीं है, तो मूल्य का स्थिरीकरण जो है ना, मूल्य का स्थिरीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, तो मुद्रा का आधुनिक रूप चेक है ना, चेक है, अभी फिलहाल चलता है, क्रेडिट कार्ड भी चलता है, कागजी मुद्रा, है ना, पैसा जो होता है वो भी चलता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ, क्या लाभ है, बैंक से अगर हम लोग ऋण लेते हैं तो लंबे समय के लिए ऋण मिल जाएगा, शोषण का भय नहीं रहेगा, है ना। पहले जो है वो साहूकार से ऋण लिया जाता था तो लोग शोषण करता था, कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा का महत्व, है ना, तो मुद्रा का महत्व क्या है, तो उपयुक्त यहाँ में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है ना, भारतीय यहाँ हो जाएगा, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, तो केंद्रीय बैंक है। आगे है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीनी सबसे ज्यादा जो होता है वो किस देश में होता है, तो ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आप अगर लाइक नहीं किए तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जो है वो, है ना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुद्रा क्या है ना, मुद्रा जो है क्या होता है,
तो मुद्रा का मतलब होता है पैसा या धन का वह रूप जिसको इस्तेमाल करके हम लोग दैनिक जीवन में जो भी डेली हम लोग का जरूरत पड़ता है उसको खरीद कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। मुद्रा कागज के नोट या फिर तो सिक्के के रूप में होता है। पहले सोना का सिक्का होता था, ये सारा चीज होता है, लेकिन अभी कागज और सिक्के के रूप में होता है। आमतौर पर किसी भी देश में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा को उस देश की सरकारी व्यवस्था बनाती है ना। भारत में रुपया और पैसा जो है यहाँ का मुद्रा है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना, है ना, मुद्रा का मतलब पैसा, रुपया का पैसा यहाँ जो है वो बिना उपयोग किए, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और अपनी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करने के लिए वस्तु, है ना, वस्तु के माध्यम से जो है अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और यह प्रणाली उस समय प्रचलित था जिस समय मुद्रा नहीं था, पैसा नहीं था उस समय। अगले प्रश्न आता है कि मुद्रा के आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह से सुलझाती है। देखिए मुद्रा जो है ना, पैसा जो है वो आवश्यकता का दोहरा संयोग समस्या जो है उसको किस तरह से ये जो है वो हटा देता है, सुलझा देता है। तो मुद्रा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यमवर्ती, है ना, मतलब कड़ी का काम करता है, बीच का काम करता है, ठीक है, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है दोहरा संयोग की समस्या को सुलझाता है मुद्रा। देखिए पहले क्या था कि एक व्यक्ति जो है, किसी के पास गेहूं है और उसको चावल का जरूरत है ना, और जिसके पास चावल है गेहूं का जरूरत है, तो ये उसको दे दिया, वो इसको दे दिया। लेकिन मान के चलिए कि अगर जिसका पास गेहूं है उसको चावल की जरूरत नहीं बल्कि उसको जूता की जरूरत है, और जिसका पास जूता है उसको गेहूं की जरूरत नहीं बल्कि चावल की जरूरत है, तो यहाँ तो समस्या ही समस्या आ गया। तो ऐसे समस्या को जो है वो मुद्रा जो है उसको सुलझा देता है, ठीक है। अब मुद्रा जो है क्या करेगा कि हम जिसको जूता की जरूरत है जूता खरीद लिया, मुद्रा दे दिया, जिसको मुद्रा मिल गया तो मुद्रा से फिर चावल खरीद लिया, गेहूं की जरूरत नहीं है तो इस तरह से होता है। तो एक व्यक्ति, जैसे कि एक व्यक्ति कोई किसी व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है तो मुद्रा का प्रयोग कर सकता है और वो कपड़ा खरीद सकता है। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है, बैंक कैसे कमाता है ना, बैंक का भी तो इनकम होता है ना। तो बैंक की आय क्या है, तो अधिकांश बैंक जो है राजस्व का मुख्य स्रोत जमा ऋण है ना। मतलब देखिए क्या करता है कि बैंक जो है किसी व्यक्ति को ऋण दिया, है ना, किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया। अब क्या हुआ कि ऋण वो दे दिया और कोई व्यक्ति जो है बैंक, जैसे मान चलिए कि ये बैंक है ना, अब बैंक है, अब बैंक में मेरा पास पैसा ज्यादा है ना, तो हम बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक में पैसा दे दिया तो बैंक को क्या किया कि दूसरा व्यक्ति को दे दिया जो है वो ऋण के रूप में, ठीक है। अब इसको 8% पर दे दिया, इसको जो है बोला कि लो 8% जो है वो ब्याज देना पड़ेगा, हम थोड़ा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बैंक में पैसा रखा था उसको बोला कि तू बैंक में पैसा रखा ना, हम थोड़ा 2% देंगे, है ना। तो आप देखिए अब इससे लिए 8% और इसको दिए 2%, तो बाकी 6% बचा, तो 6% वही तो बैंक का आय है ना। तो ये जो है वो बैंक का आय कहलाता है। आगे है बैंक क्या है, इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो बैंक जो है वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त धन को उधार देता है, उसको जमा भी रखता है, ये बहुत सारा जो है काम जो बैंक का है ना। जैसे कि ग्राहक लोग का सेवा देता है, पैसा जमा लेता है, चेक देता है, खाता, है ना, ये सारा चीज, अन्य म्यूचुअल फंड, तरह तरह की चीजें को मतलब सुविधा देता है। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रश्न, है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये 3-4 बार लगातार पूछा है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसान कारीगरों से काम करवाने लगे थे, व्याख्या करें, है ना। तो देखिए क्या हुआ था कि 17वीं शताब्दी में सौदागर द्वारा जो है गांव के किसान और कारीगर से काम करवाना जो है वो शुरू कर दिया था, ठीक है। तो खुले क्षेत्र में व्यवस्था, है ना, खुले क्षेत्र की व्यवस्था की लुप्त होने के संपन्न जमींदारों ने खुले खेतों की बाड़ाबंदी कर दिया था। किसान छोटे और निर्धन जो रहते थे, जिसके पास जमीन नहीं रहता था, आजीविका हेतु पास में यूरोपीय शहर के सौदागर का एकमात्र भरोसा था, ठीक है। और तीसरा जो है वो जमींदारों द्वारा भूमि अधिग्रहण से खेत छोटे हो गए थे और कलता, है ना, अग्रिम पैसा भुगतान के नाम पर जो है किसान से और कारीगर से काम करवाना शुरू कर दिया था। तो ये इसका सही आंसर था। तो आई होप कि आप लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा होगा, है ना। इंपॉर्टेंट लगेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ना। वीकली टेस्ट प्लस में बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो ये बताएं 16 नंबर, ये क्वेश्चन बैंक में देखिएगा 3-4 बार पूछा हुआ है ना। तो जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार करते हैं वो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। और अभी क्या है कि मतलब अधिकतर क्वेश्चन जो है वो मॉडल सेट या फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।